हाँ, तो आज का वीडियो बहुत डिफरेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर चैप्टर के अंदर यहाँ पर मैथ्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसके अंदर स्क्वायर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही शानदार ट्रिक आपको मैंने खूब सारे बच्चों को कमेंट आ रहे थे कि उस क्यूब के स्क्वायर के वो ट्रिक बताओ। तो अपन एक एक जब भी ऐसा मौका मिलेगा बीच में एक एक वीडियो ऐसा भी डालते रहेंगे जिसमें इजीली फॉर्मूले याद हो सके, इजीली स्क्वायर निकालना सीख जाओ। क्योंकि याद करने में क्या होता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक मैं एक बात करूँ कि सपोज़ 4 का स्क्वायर सबको इजीली याद हो जाता है 16, यानी कि लगभग 10 तक तो ऑलमोस्ट सबको याद हो ही जाता है, 100 तक कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके बाद में जितने भी डिजिट होते हैं 11 से लेके 99 तक 2 डिजिट में, तो वो थोड़े से मुश्किल पड़ते हैं। और अपने हर क्वेश्चन में बहुत जगह स्क्वायर आपके आते हैं, 24 के, 26 के, 29 के, 73 के, खूब सारे स्क्वायर आते हैं। तो वो जब लर्न नहीं होता, लर्न करना इतना पॉसिबल भी नहीं होता। तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है, अगर आपने समझ ली तो मात्र 2 सेकंड में आप जल्द कोई सा भी स्क्वायर निकाल लोगे 2 डिजिट वाले। जैसे मैं एक बात करूं, सपोज मैंने बात करी 13 के स्क्वायर की, पूरी बात सुनना अच्छे से। ट्रिक क्या है, हाँ, इसका अगर आपको स्क्वायर याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं। अब करना क्या है कि ये जो फर्स्ट डिजिट है और ये इसका सेकंड डिजिट है, तो अपन को करना क्या है, ये जो सेकंड डिजिट है उसका स्क्वायर क्या होता है, उसका स्क्वायर करना 3 है, 3 का स्क्वायर करो, मतलब 3 का वर्ग करो 9। तो 9 को 9 नहीं लिखना, 0 9 लिखना है। मतलब हमेशा 2 डिजिट में लिखना है इस वाले डिजिट को, हमेशा 2 अंकों में लिखना है इस वाली वैल्यू को। अगर ऑलरेडी एक दो डिजिट में आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती, जैसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये 19 है तो इसका स्क्वायर करा तो 81 है, तो ये ऑलरेडी 2 डिजिट में आ गई, 2 अंक में आ गई, तो फिर इसके पहले 0 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या करना है फिर बता दूँ कि 13 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसका स्क्वायर लिख दो 0 9, 1 का स्क्वायर 1, समझ में आ गई, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, ये 2 बात अपन को करनी है, सिर्फ पहली संख्या को 2 अंकों में लिखनी है, बाकी तो जो है वो है। ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई यानी इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। तो 1 को 3 से किया तो क्या है 3, और 3 को उसके स्क्वायर के ऊपर जो 2 लिखा हुआ है ना उससे किया तो क्या है 6, यानी कि 6। अब अपन को इस इधर से एक डिजिट को छोड़ के लिख देना है और जोड़ देना है 9 6 1 169, यानी कि है बहुत इजी। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस में आओगे तो ये बहुत सिंपल लगेगा। जैसे मैं इसकी बात करूं तो इसका स्क्वायर करना है 81, फिर 1 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई 9 को इससे मल्टीप्लाई तो 18, लेकिन एक डिजिट छोड़ के लिखना है 18। तो 1 8 8 16 और फिर 361 361। कितना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम हो, लाइक मैं फिर एग्जाम्पल लेता हूँ 23, मुश्किल लेते हैं अपन। अब करना क्या है, इसका स्क्वायर लिख दो यहाँ पर 09, 2 डिजिट लिखना है क्योंकि एक डिजिट है क्या 9, फिर 2 का 4। ओके, ध्यान क्या रखना है कि पहली संख्या का स्क्वायर 2 अंकों में होना चाहिए। अगर ऑलरेडी हैं तो कोई बात नहीं है तो पहले 0 लगाओ, और यहाँ जो स्क्वायर किया वो एज इट इज, वो कोई बात नहीं, जितना भी स्क्वायर होगा उसको लिखना है। ठीक है, फिर आपस में इन्हीं को मल्टीप्लाई करवाना, 2 को 3 से किया तो 6 और 6 को 2 से किया तो 12, लेकिन एक डिजिट छोड़ के लिखना है, यानी कि 9 का 9, 2 का 2 5 529, है ना इजी, बहुत ज़्यादा इजी। ऐसा ही फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज थोड़ा आगे चलते हैं। 29 का स्क्वायर निकाला सपोज अपन ने, ठीक है। तो 29 में क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर लिया, लिख दिया 81, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर लिया, आ गया 4, आपस में मल्टीप्लाई 2 9 जा 18, 2 नंबर 18, 18 दूनी 36, लेकिन क्या इसके नीचे लिखेंगे नहीं, एक संख्या छोड़ के डिजिट छोड़ के 36 कर दो ऐड, 1 8 से 14 14 5 और 3 8 841, भले करके देख लेना कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हो। ऐसे ही मैं बात करता हूँ सपोज 31 की, 31 का स्क्वायर, ठीक है। और इसकी बात मैं करूँ तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, लेकिन अपन क्या लिखेंगे 0 1, वेरी गुड। और 3 का 9 तो 9 का 9, अब आपस में मल्टीप्लाई 3 को 1 से किया तो 3 और 3 2 जा 6, लेकिन क्या इसके नीचे लिखेंगे कि नहीं, इसके नीचे लिखेंगे 1 का 1 6 और 9 961, बहुत ईजी है। ऐसे ही फिर मैं एक नंबर लेता हूँ सपोज 33, चलो कुछ टाइम देता हूँ आपको, आप निकाल के बताओ इसको। 33, एक लिया अपन ने 35, ठीक है, एक लिया अपन ने 37, ये 3 आप निकाल के बताओ, देखिए क्या आया, 33 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर और 37 का स्क्वायर। ठीक है, करना आप वीडियो पॉज करके कर लेना, फिर चेक करना। अब करना क्या होता है कि इसका स्क्वायर यहाँ लिख दो 9, यानी कि 09, और 3 का स्क्वायर ओनली 9, समझ में आ गई बस। अब आपस में मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, लेकिन एक डिजिट छोड़ के लिखना है, ठीक है। तो 9 8 और 10 1089,
35 की बात करूँ तो देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब देखो मैंने यहाँ पर 25 का 25 लिख दिया, जीरो नहीं लगाया। जीरो क्यों नहीं लगाया? बिकॉज 2 डिजिट हो गए थे, पहले 2 अंक हो गए थे, तो क्या लगाना है, समझ गए। फिर 3 5 से 15 और 15 2 जा 30, यानी कि 3 5 15, 15 दूनी 30, लेकिन एक डिजिट छोड़ के लिखना है 30। 5 का 5, 2 और 9 और 3 12, यानी कि जोड़ना है लास्ट, ठीक है। ऐसे ही 37 देख लो। 37 की मैं अगर बात करूँ तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 49 का 2 डिजिट है तो जीरो नहीं लगाया, ठीक है। 3 7 जा 21, यानी 21, 21 दूना 42, लेकिन इसको एक छोड़ के 42 यहाँ लिखना है, ठीक है। 9 का 9, 4 2 6, ये हो गया 10 और 14, ठीक है। सॉरी कैरी तो लगी नहीं ना इसमें, 13। तो बहुत इजी है, बहुत ही प्यारी, सबसे डिफरेंट टेक्निक है। काफ़ी मेहनत लगी इसमें, लेकिन बहुत डिफरेंट टेक्निक है। अब थोड़े बड़े सम लेता हूँ मैं आपको 50+ वाले, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। सपोज 53 का स्क्वायर किया, 53 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर या 57 ले लो चलो, ठीक है, या 52 ले लो। तो 2 का स्क्वायर क्या आया 4, लेकिन अपन क्या लिखेंगे 0 4। फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर आपस में मल्टीप्लाई 10 10 2 जा 20, लेकिन एक डिजिट को छोड़ के। तो सम कर दो 4 का तो 4, 0 का 0, 5 और 2 7 और 2। बहुत ही प्यारी टेक्निक है, बहुत ही प्यारी। कुछ टाइम लगेगा ही नहीं आपको, आई थिंक 2 सेकंड लगे होंगे, जब बस एक बार सिस्टम को समझने में टाइम लगता है, उसके बाद तो टाइम लगेगा ही नहीं। जैसे मैं फिर नेक्स्ट वेट लेता हूँ, सपोज 53 लिया, 57 लिया, कुछ भी ले लो। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। अगर 2 अंक हो जाते हैं तो ठीक है, और 2 डिजिट यहाँ पर फर्स्ट टाइम नहीं होते तो जीरो लगाना है, बस ध्यान इतना से रखना है। फिर जो सेकंड टाइम क्या ध्यान रखना है कि ये 35 और 35 दूना 70, लेकिन इसको छोड़ के यहाँ लिखना है, मतलब इधर से जब वापस लिखो ना तो एक डिजिट आपको छोड़ना है, उसके बाद ऐड करना। 9 का 9, 4 का 4, 7 5 12, 1 कैरी हो गया 3, 32 49, ठीक है। ऐसे ही मैं कुछ एग्जाम्पल हो लेता हूँ। सपोज 61, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या आया 1, लेकिन अपन क्या लिखेंगे 0 1, क्योंकि 2 अंक नहीं बने थे, 2 डिजिट नहीं बने थे। फिर 6 का स्क्वायर क्या आ गया 36, ठीक है। फिर इसको छोड़ के 6 1 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, भाई 6 को 1 से किया तो 6 और 6 को 2 से 12, लेकिन इसको छोड़ के यहाँ पर लिखना है। तो 1 का 1 2 7 और 3, है ना। ऐसे ही कुछ और सम ले लो भले, जो मर्जी, कितने ही बड़े, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट। 67 का स्क्वायर लिया अपन ने सपोज, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। अब 2 डिजिट थे तो अपन ने इस बीच में जीरो नहीं लगाया। फिर इसके बाद में क्या करना है, एक डिजिट छोड़ना है। 6 7 42, 42 और 42 का डबल क्या होता है 84, तो 84 पर यहाँ लिख लेंगे, यानी 42 का दुगुना। तो 9 4 8, दुगुना का मतलब देखो यहाँ 42 आ गए थे ना, 42 2 से 84, ठीक है। और ये हो गया 14, 1 कैरी और 4, 1489, ठीक है। ऐसे 70 की 70s की लाइन में चलते हैं। तो सपोज अपन ने लिया 73 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन अपन क्या लिखेंगे 09, क्योंकि 2 डिजिट बनाने हैं अपन को, 2 अंक लिखने हैं स्टार्टिंग में। और यहाँ क्या आ गया 49, इधर 2 अंक बनाने की जरूरत नहीं है, फिर बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इस डिजिट को छोड़ना है, इसको इससे 21, 21 को 2 से 42 यानी 42, ठीक है। 9 का 9 2, 9 और 4 13, 13, फिर 1 के 5 3 2 9, ठीक है। ऐसे ही आप एक 70s का और ले लो, 77 ले लो, 78 ले लो। 78 का स्क्वायर किया तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, 64 और 7 का 49, 7 7 जा 49, ठीक है। और अब क्या करना है 7 8 56, 56 दूना 112। ये थोड़ी वैसे डबल करने वाले तो सबको आता है 112, यानी कि एक डिजिट छोड़ के लिखना है, तो 112। 4 का 4, ठीक है। 6 और 2 8, 9 और 1 10, हाँसी लग गई है, केरी लग गई, केरी लगने के बाद हो गया 6, ठीक है। तो बेहद आसान है। अब अपन 80s की लाइन में अगर चलें तो सपोज 81 का करना है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, 8 तो 1 लिखेंगे क्या, नहीं 0 1 लिखेंगे। 8 का स्क्वायर 64, अब आपस में मल्टीप्लाई 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, एक डिजिट छोड़ के 16 यानी 16 लिख देंगे। तो 1 का तो 1, 6 का 6, 4 और 1 5 और 6, ठीक है। फिर ऐसे अपन ले लेते हैं सपोज 84 का स्क्वायर, है ना। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 डिजिट बन गए तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। और 8 का स्क्वायर 64, अब 8 चौक 32 और 32 दूना 64, 64 यहाँ छोड़ देंगे, 64 यहाँ लिख देंगे, एक डिजिट छोड़ना उधर से। 6 का 6 5 और 6 जो 10, 1 के लिए, ठीक है। बेहद आसान है। ऐसे अपन बात करें 87 की, ये मैं जानबूझ इतने एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए, और आप देख लो अपने 2 या 3 सेकंड में कर रहे होंगे। एक दिन ऐसा आएगा प्रैक्टिस
इम्पोर्टेंट है इसके लिए। अब मैं इसकी अगर बात करूँ तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये डिजिट छोड़ना है, 8 7 56, 56 2 112, तो वो लिख देना अपन को यहाँ 9657। ठीक है, ऐसे अपन 90s की लाइन में चलो भले। ठीक है, सपोज 91 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, लेकिन 1 लिखेंगे क्या, नहीं 01 लिखेंगे। 9 का 81, एक डिजिट छोड़ना है और 9 कम 9 9 2 18, यानी कि 18 यहाँ लिखना है। मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, पावर को भी इंक्लूड करके। 1 का 1, 8 का 8, 2 का 2 और 8 का 8, राइट। ऐसे अपन लेते हैं 93 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, लेकिन अपन क्या लिखेंगे 09, और 9 का स्क्वायर 81, दोनों कंप्लीट। अब एक डिजिट छोड़ना है, आपस में मल्टीप्लाई 27, 27 2 54, यानी कि 27 2 54, तो 9 का 9, 4 या 6 और 8, 8 6 4 9। ऐसे एक और ले लो, चलो 95 का स्क्वायर ले लो, तो 5 का 25 और 9 का 81, दो डिजिट बन गए तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक डिजिट छोड़ना है, 45 45 2 90। ठीक है, 5 2 9 और 1 10, यानी कि ये ऐसी टेक्निक है कि सारे स्क्वायर जितने भी वर्ग है 99 तक आप इस ट्रिक से कर सकते हो सकता है आपको कहीं ट्रिक मिले, लेकिन ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। वहाँ आपको 20 तक कहेंगे, 20 से 30 तक याद करो, उसके बाद 50 तक अलग ट्रिक होगी, 50 तक। इसमें बहुत मेहनत है, ये फॉर्मूले से बनाई हुई है। ठीक है, A+B का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है ना, उससे निकाल के बहुत ही डीपली सोच समझ के बनाई गई, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। लाइफ में इतनी काम आएगी मैथ्स के अंदर, हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर स्क्वायर निकालने वाली ट्रिक काम आती है, क्योंकि बड़े बड़े सम होते हैं, ईजी सटासट टिक करना होता है, तो उसमें टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो इससे आप कोई सा भी स्क्वायर हो, वर्ग हो, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। एग्जाम में जो भी आएगा 1 सेकंड के अंदर पीछे वाला रफ एज के अंदर किया और लिख दिया आंसर। ठीक है, तो रटने वाला काम नहीं होगा। मैं जितनी कोशिश होगी हर चीज़ में आपको ऐसी जो वो फॉर्मूले वाले वैल्यू होंगे उसको लर्न कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो थोड़ी जल्दी आ रहे हैं, मतलब कोर्स क्योंकि चैप्टर में पूरा एक डाल रहा हूँ एक साथ एक ही वीडियो में, तो कोई बात नहीं, अपन एक बीच में ऐसे वीडियो डाल देंगे ताकि आपको रेस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आज यही वीडियो मिलेगा आपको। कल इकोनॉमिक्स का चैप्टर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 18, ज़रूर पढ़ना। बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत ईजी परफेक्ट तरीके से करवाया है, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर का चैप्टर है आपके। ठीक है, इसलिए अच्छी मेहनत करना। ओके।